हेलो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और जब हम उसको क्या करेंगे, किसी भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब ऐसे केसेस के लिए जब आप नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको किससे होकर के गुजरना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन के प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। पिछले कुछ सेगमेंट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेल्युएट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कई सारे क्वेश्चंस में जब आप इवेल्युएट करते थे तो क्या करते थे, उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते थे, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, और फिर क्या करते थे, अलग अलग कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते थे। बट हमें यहां पोटेंशियल को जब इवेल्युएट करना है तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि जिसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट चेंज करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जब भी हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर देना है इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक। आपको कोई भी कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं एक सिंपल वायर या रोड के क्वेश्चन से। लेट्स सपोज आपको एक वायर या यू कॉल इट रॉड तो गिवन है, जिसका कि लेट्स सपोज लेंथ कितना गिवन है, आपको एल लेंथ गिवन है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एल लेंथ की एक वायर या रोड कह सकते हैं आप, जिसके ऊपर कि लेट्स सपोज एक प्लस क्यू चार्ज क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक दिस यू कैन इमेजिन कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे करके। अब आपको गिवन क्या है, और क्या गिवन है, आपको एक पॉइंट पी गिवन है सच दैट लाइक दिस, कि ये एक पॉइंट P गिवन है, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पॉइंट P पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या निकाल करके दिखाना है, नेट पोटेंशियल निकाल करके दिखाना है। मतलब यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर व्हाट, V net at point P due to the continuous charge distribution which is given to you, and the point P is given in such a way like this कि इसका जो डिस्टेंस है इस वाले एंड से, नियर एंड ऑफ रोड से, वो कितना है, वो आपको A दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको तीसरी बारी करवा रहा हूं। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको फोर्स के टाइम पे भी करवाया था, यही फील्ड के टाइम पे भी करवाया था, एंड अगेन इट कम्स फॉर पोटेंशियल ऑल्सो। तो करने का तरीका आप लोग सब जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। करने का तरीका क्या है कि हमें रोड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रोड को तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। एक्स पे जाकर के मैं क्या करूंगा, डीएक्स का एक एलिमेंट लूंगा। एक्स पे जाकर के क्या लेंगे अपन लोग, डीएक्स का एलिमेंट लेंगे। तो लेट्स सपोज कि आपने क्या लिया, एक्स पर इस पॉइंट पी से क्या ले लिया, एक एलिमेंट लिया रोड का, जिसकी की लेंथ सपोज क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। तो ये आपने क्या ले लिया, लेंथ का स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, जिसकी की लेंथ कितनी है, छोटी सी लेंथ कितनी है, dx है, जिसकी दूरी ए पी पॉइंट से कितनी है, x है। तो ऑब्वियसली इस रोड के इस छोटे से एलिमेंट पे जो स्मॉल सा चार्ज है वो कितना आ जाएगा, वो dq चार्ज आ जाएगा। dq चार्ज कितना लिखा जाएगा जी, dq चार्ज को आप लिखेंगे सिंपली कितना, अगर आप ऐसा मान करके चलें कि जैसे रोड गिवन है तो रोड का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है आपको, लैम्डा कूलम पर मीटर अगर गिवन है तो आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा टाइम्स कितना, dx, ये स्मॉल सा चार्ज क्या आ गया आपके पास, dq आ गया। अब dq चार्ज के कारण मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, p पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, कि मान लेते हैं इस dq चार्ज के कारण क्या आ गया, छोटा सा पोटेंशियल कितना आ गया, dv आ गया। और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको x दूरी पर क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है, तो सिंपल उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आता है जी, दैट इज k इंटू कितना, dq बाय दूरी कितनी है इस पॉइंट की, दैट इज x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो अब आप यहां dq का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज k लेमडा इंटू कितना, dx अपॉन कितना है जी, ये x स्क्वायर, सॉरी इट इज नॉट x स्क्वायर, इट इज x आउट देयर, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं, फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है। तो ये लिखा जाएगा दैट इज k लेमडा dx बाई कितना, x लिख दिया जाएगा। छोटा सा चार्ज के कारण कितना है, ये छोटा सा पोटेंशियल है, तो आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपली आपको इस केस में क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है पोटेंशियल के केस में कि अगर आप रोड का ये वाला एलिमेंट ना लेकर के ये वाला एलिमेंट कल को लें, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई डायरेक्शन का लफड़ा है अपने पास इधर। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिंपली ऐड हो जाएगा।
तो अपने को अगर वी नेट फाइंड करना है तो वी नेट के लिए अपन क्या करेंगे, इस चीज को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर भी इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। तो जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकाल लेते हैं, के और लेमडा क्या आ गया अपना कांस्टेंट, अंदर इंटीग्रेशन किसका हो गया जी, ये 1/x इंटू कितना हो गया, dx हो गया। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, अब आप लिमिट के बारे में सोचिए। जो नियर वाला एंड है रोड का वो पॉइंट पी से कितनी दूरी पर है, वो a दूरी पर है, और जो दूर वाला एंड है रोड का वो कितनी दूरी पर है, वो a प्लस द लेंथ ऑफ रोड दैट इज a प्लस l। तो अपनी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, दैट इज a टू a प्लस कितना l। तो नेट पोटेंशियल dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, दैट इज कितना k लेमडा इनटू dx बाई एक्स। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, log x हो जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ln x। इसकी लिमिट कहां से कहां तक, दैट इज a से लेकर a प्लस एल तक। तो जो पोटेंशियल होगा उसको क्या लिखा जाएगा, दैट इज k लेमडा इनटू कितना ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया a प्लस एल माइनस कितना ln a हो गया। log a माइनस log b का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज कितना k लेमडा log a बाय b हो जाएगा। तो ln कितना हो जाएगा, दैट इज a प्लस एल बाई कितना a। ये क्या है जी आपका, ये नेट पोटेंशियल है, किसके कारण, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। जो कि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जी, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू इवेल्युएट दिस। अब मैं आप लोगों से एक चीज की एक्सपेक्टेशंस रखता हूं, किस चीज की एक्सपेक्टेशंस रखता हूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। मैंने आपको फील्ड के टाइम पे अभी लेक्चर नंबर 16 या 17 कुछ ऐसा ही होगा, मैं आपको क्या सिखाया गया था, आपको एक ऐसा रोड लिया गया था और जिसको भी बोला गया था कि जी ये भी पॉजिटिवली चार्ज रोड है, और आपको कुछ ऐसा करके मतलब कुछ दूरी पर यहाँ इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कोई पॉइंट पी लिया गया था, और ऐसा कुछ θ1 ऊपर का θ2 नीचे का, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो आपने क्या निकाला था पी पॉइंट पे, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन एलिमेंट के चेंज करने से क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। बट आपको मैं बोलता हूं कि आपको इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या निकाल करके दिखाना है, पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल करके दिखाना है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया भी इसीलिए गया है कि आप क्वेश्चन को क्या कर पाए, आसान कर पाए। आसान इसलिए कर पाए क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर, और स्केलर को इवेल्युएट करना वेक्टर के कंपैरिजन में काफी आसान होता है। तो आपको क्या करके दिखाना है, मुझे आपको पोटेंशियल सभी लोगों को निकाल कर दिखाना है, पी पॉइंट पर क्या आएगा। ये एक्सप्रेशन मैं आपको करवाने नहीं वाला जब मैंने आपको ये सवाल करवा दिया तो। धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट इस सेक्शन में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं आपको रोड के सवाल करवा चुका हूं, अभी नेक्स्ट रिंग पे आते हैं। मान लीजिए आपको क्या गिवन है, एक चार्ज्ड रिंग गिवन है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, कुछ इस तरीके से गिवन है। मान लीजिए ये एक रिंग गिवन है आपको जिसका कि रेडियस आर दे रखा होगा, लेट्स सपोज रेडियस आर दे रखा होगा। यहाँ कहीं इसका क्या मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। ये इसका क्या मान लेते हैं जी, रेडियस आर मान लेते हैं। ये रिंग कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सो लेट्स सपोज इसके ऊपर जो टोटल नेट चार्ज है वो कितना है, लेट्स सपोज प्लस क्यू है। आपको सवाल में बोला गया है कि आपको सेंटर ऑफ रिंग पर क्या निकाल करके दिखाना है, पूरे रिंग के कारण नेट पोटेंशियल निकाल करके दिखाना है। तो आप लोग अगेन किसकी तरह सोचना शुरू कर दिए होंगे, फील्ड की तरह सोचना शुरू कर दिए होंगे। बट यहाँ ऐसा कुछ लागू नहीं होता है। पोटेंशियल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सवालों को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है इसको। पोटेंशियल का जो सिंपली फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, अगर कोई भी लेट्स सपोज कुछ ऐसा गिवन है आपको कि ये एक पॉइंट चार्ज क्यू गिवन है और ये कोई भी पॉइंट पी है, और इसकी दूरी पॉइंट पी की चार्ज से कितनी है, आर दूरी है। तो इस केस में आप इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैसे लिखते थे, तो इसका फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, दैट इज कितना के क्यू बाय सिंपली कितना आर। तो यही सेम चीज कहाँ एप्लीकेबल होने वाली है, यहाँ रिंग में एप्लीकेबल होने वाली है। तो जो नेट पोटेंशियल लिखा जाएगा वो सिंपली कितना लिखा जाएगा, दैट इज कितना के क्यू बाय कितना आर। ये पोटेंशियल है जी किसके कारण, ड्यू टू रिंग।
ड्यू टू रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, कैसे कर रहे हैं आप, तो मैं सवाल बदल देता हूं आपके लिए। अब आप अगर ऐसा मान करके चलें कि आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है जिसका अगेन रेडियस आर है और जिसके ऊपर जो नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस केस में भी वो कितना है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये सवाल है आपके लिए। अब ये रिंग पूरा नहीं है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, आधा रिंग हो गया है। तो अभी अगेन आपको इस रिंग के सेंटर पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। एक चीज आप सोचें, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने पिछले का आंसर ऐसे लिख कैसे दिया, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और इसका भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बस ध्यान से सुने। डू नॉट वरी अबाउट इट कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लुक एट द फैक्ट। फैक्ट क्या है कि जो पोटेंशियल निकाला गया किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी आर दूरी पर, उसका फॉर्मूला था के क्यू बाय आर। और वो के क्यू बाय आर तब एप्लीकेबल था जब चार्ज से पॉइंट की दूरी कितनी थी, आर थी। अब आप एक चीज यहां भी देखिए कि लेट्स सपोज यहां मैं छोटा सा ये वाला एलिमेंट क्या कर लेता हूं, रिंग का कंसीडर कर लूंगा। आप सोच करके देखिए, इस पे छोटू सा चार्ज आएगा dq, जिसके कारण कि यहां जो पोटेंशियल लिखा जाएगा, छोटू पोटेंशियल, वो क्या लिखा जाएगा, वो dv लिखा जाएगा। मैं चाहूं तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस करवा सकता हूं, बट मुझे नहीं करवाना, आपको सवाल को छोटा करना है अपने को। ऐसे ही किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं चाहूं तो ये वाला छोटू एलिमेंट ले सकता हूं। अगेन इसके ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा जी, dq चार्ज आ जाएगा। इसके कारण भी पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे, dv पोटेंशियल होगा। बट यहां एक चीज कॉमन है सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, वट एवर यू टेक द एलिमेंट, मतलब यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, कहीं भी आप एलिमेंट लेते हैं तो आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हैं एलिमेंट के अंदर कि सारे के सारे एलिमेंट्स की जो पॉइंट से दूरी है, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल वो पॉइंट पर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की जो दूरी है वो सारे केसेस में क्या है, वो सेम है। वो कितनी है जी, वो रेडियस ऑफ दिस रिंग है। किसी भी एलिमेंट के लिए देख लीजिए आप, मैं आपको अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा है चीज, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इस चीज का पता पड़ेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं कि हर पॉइंट चार्ज की, हर छोटे एलिमेंट की जो दूरी है उस पॉइंट से जहां हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वो तो सेम है। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, आप ये चीज लिख सकते हैं इस केस में भी कि जो नेट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, दैट इज के क्यू बाई कितना, आर। क्योंकि जो सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज, उसकी दूरी पॉइंट से क्या है, सेम है, और वो कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो द सेम आंसर इज ड्यू टू फुल रिंग एंड द सेम आंसर इज ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी रिंग। सेमी रिंग के लिए भी यही आंसर है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन में आपके लिए बोलूं कि भाई नहीं ये वाला सेगमेंट नहीं आपको गिवन है, आपको ये वाला सेगमेंट सिर्फ गिवन है, आप इमेजिन करिए कि इतना सा टुकड़ा आपको दे रखा हो, सिर्फ एक आर्क दे रखी हो, और आर्क के ऊपर भी बस आपको इतना बोला होना चाहिए कि अब इस आर्क के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स सपोज स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस आर्क की इस वाली पेरीफ्री पे, पेरीफ्री के ऊपर। अब भी आपको कहां निकालना है, इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो इस केस में सेंटर पर पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, दैट इज कितना, के क्यू बाई कितना, अगेन आर। आर नहीं है, छोटा आर नहीं है, ये बड़ा आर है अपने पास, दैट्स इट। अब मैंने सवाल को चेंज करके बस बड़े क्यू को छोटे क्यू में बदल दिया, कोई फर्क नहीं आया इसमें। क्या सीखा आपने कि अगर आपका दूरी सेम है, कहां से, उस पॉइंट से जहां आपको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, सो आपको सिंपली किसका फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है। आपको इंटीग्रेशन से बचा दिया इस चीज ने। अगर यहीं पे फील्ड फाइंड कर रहे होते तो उसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही होती। तो इसीलिए आपको फील्ड की बजाय क्या पढ़ाया जाता है, फील्ड के बाद पोटेंशियल पढ़ाया जाता है, ताकि आप क्या कर पाए, पहले पोटेंशियल लिख पाए, फिर उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाए आप। अब जैसे इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने आपको इस तरह का सवाल कराया था कि आपको एक रिंग दे रखी है, ऐसे कोई रिंग होता था, ध्यान करिए आप, रिंग होता था जिसका कि लेट्स सपोज अगेन रेडियस कितना है, आर है, और इस रिंग के कहां पे आप क्या निकालते थे, इस रिंग के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पी लेते थे, जो कि लेट्स सपोज कितनी दूरी पर रखा होता था, सेंटर ऑफ रिंग से, सेंटर ऑफ रिंग से लेट्स सपोज एक्स दूरी पर ये पॉइंट पी रखा होता था। और अगेन ये जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इट इज गिवन टू यू कि जी इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है जी, वो आर रेडियस इस रिंग का आपको गिवन है। आपका पॉइंट कहां रखा है,
on the axis of the ring which passes through the center of the ring and which is at a distance x from the ring. ऐसा ही सवाल हम लोगों ने, याद करो, आप किसके केस में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी किया था. वहां मैंने आपको एलिमेंट लेना सिखाया था, dq के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड de आया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप एलिमेंट का लोकेशन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही थी, चेंज हो रही होती थी. तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया था, और फिर कंपोनेंट्स को वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के लिए क्या किया था, अलग अलग इंटीग्रेट किया था. तो हमारा एक एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रिंग के कारण, और एक वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रिंग के कारण, और तो जाकर के हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था. बट एक चीज आप यहां देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा. अब आपको एक चीज इमेजिन करनी है. मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो ही आप इस तरह के सवाल बड़े कंफर्टेबली कर पाएंगे, अदरवाइज टफ भी हो सकते हैं. देखिए करना क्या है, आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि ये रिंग रखा है, रिंग मतलब छल्ला है, ये ऐसे ऐसे एक रिंग रखा है, और ये इसका सेंटर है यहाँ कहीं बीच में, और इस सेंटर वाले इस एक्सिस पे ऐसे ये एक्सिस इधर को है और ये वाला पॉइंट है, और रिंग कहाँ है, देखिए ये वाला रिंग है. अब आप ये देखिए कि रिंग के किसी भी एलिमेंट की जो दूरी है कहां से, इस पॉइंट से, वो दूरी कितनी बन रही है क्वेश्चन में, वो दूरी ये वाली बन रही है क्वेश्चन में. किसी भी एलिमेंट के लिए जो दूरी बन रही है वो ये वाली बन रही है, और ये दूरी हर जगह के लिए क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, चाहे वो इसके लिए हो, चाहे वो इसके लिए हो, चाहे वो इसके लिए हो, चाहे वो इसके लिए हो. क्योंकि अपने पास क्या है, बोर्ड 2D है और डायग्राम किसका है, 3D का, तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं आता है. बट अगर आपने मेरे हाथ के द्वारा किए गए कार्य को ध्यान से समझा होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं. तो ये वाली दूरी कितनी आई, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर. ये वाली दूरी भी भाई कितनी आई, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर. तो आप एक चीज नोट करिए कि जो सारा का सारा चार्ज है प्लस क्यू, जो कि रिंग के सरफेस, रिंग की पेरिफेरी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सारे चार्ज की जो दूरी है P पॉइंट से, जहां की मेरे को क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, वो तो सेम है, कांस्टेंट है हर जगह के लिए. तो मैं इसके लिए डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P या V नेट एट कहां, पॉइंट P, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, दैट इज KQ बाय कितना, सिंपल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर. दैट इज द ओनली आंसर. आपको सरप्राइज लग रहा होगा कि क्या पोटेंशियल इतना आसान बनाता है क्या सवाल को. हालांकि जब आपने यही सवाल को मैंने रिंग के लिए पढ़ाया था तो पौना घंटा लगा था इस सवाल में. अब आप देखिए वन लाइन सॉल्यूशन इट इज. सो आप क्या सीखिए, पोटेंशियल सीखिए. पोटेंशियल सीख पाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख पाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाएंगे. अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीख लिया, 90% सवाल आपके पक्ष में होंगे, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो. बहुत बहुत बढ़िया सवाल है इनफैक्ट ये. अब देखिए इसी सवाल के ऊपर मैं आपको क्या देख सकता हूं, कुछ इस तरह का एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं, तो जाकर के आपको फील भी आएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं. देखिए मैं आपको क्या बताता हूं इसी क्वेश्चन में देखिए मैं आपको क्या बताता हूं. मेरे ख्याल से सबको आंसर याद हो गया होगा. एक्सेस ऑफ रिंग पे आपको क्या निकालना था, पोटेंशियल. आंसर क्या है, दैट इज KQ बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी के ऊपर मैं एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन करवाता हूं आपको फील आएगा कि हाँ सवाल को कितना आसान ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया आता है, बेसिक नॉलेज अगर आपको है. मतलब इट इज गिवन टू यू कि ये एक्सिस ऑफ रिंग है, ये एक्सिस है जो कि रिंग के सेंटर से पास हो रहा है. यहां पर एक चार्ज क्या है, Q, और मास M इस पॉइंट पर रखा है भाई, इस पॉइंट पर रखा है, जिसकी की दूरी सेंटर पॉइंट से, सेंटर ऑफ रिंग से, लेट्स सपोज कितनी गिवन है आपको, √3r गिवन है, √3r गिवन है ये पॉइंट. लेट्स सपोज मैं इसको नाम भी दे देता हूं A पॉइंट का, और इसको यहां से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A, इसको रिलीज कर दिया जाता है. तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि एक रिंग जिसके ऊपर चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस R है, सेंटर ऐसे है, उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट A पर
क्या रखा है, एक चार्ज क्यू मास m रखा है, अगर मैं उसको रिलीज कर दूं तो सबसे पहले आप ये बताइए होगा क्या। आपको ये समझ में आएगा कि सर ये चार्ज भी आपने पॉजिटिव ले लिया, ये चार्ज भी सर आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो रिंग अगर फिक्स्ड है, रिंग अपन लोग क्या मान करके चलते हैं कि क्या गिवन है अपने को, फिक्स्ड गिवन है। तो ये रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस ही आया था, और वो किस तरफ आया था, अवे फ्रॉम द रिंग। तो वो रिंग का जो फील्ड है इस पॉइंट पर, वो इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और वो इसको क्या कहने का मतलब क्या करेगा, वो दूर भगाएगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या कर देगा, इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है भाई, इस तरफ को तो मूव करना शुरू कर देगा जैसे ही मैं इसको क्या कर दूंगा, पर रिलीज कर दूंगा। तो ऐसा करते करते जैसे ही मैंने इसको रिलीज कर दिया, रिंग के कारण इस पे फोर्स लगा, तो हुआ क्या कि ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज क्यू मास m क्या हो गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। जो कि आपको ऐसे गिवन है सवाल में कि बी पॉइंट की जो दूरी है सेंटर ऑफ रिंग से, वो कितनी गिवन है आपको, वो √8r गिवन है आपको बी पॉइंट पर। ठीक है जी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा यह गया है कि जब ये चार्ज क्यू मास m कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये कुछ तो स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा इस तरफ को, क्योंकि ये मूव तो कर रहा है, कुछ तो स्पीड रही होगी इसकी यहां। तो आपको काम क्या करना है सवाल में, वो स्पीड निकाल करके दिखानी है। जब ये चार्ज क्यू मास m को रिलीज कर दिया गया ए पॉइंट से, और ये कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ रिंग से एक्सिस के ऊपर कितनी दे रखी है आपको, √8r, और ये कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे कुछ तो रफ्तार के साथ ये मूव कर रहा होगा, आपको इसकी रफ्तार निकाल के दिखानी है। अब आप देखिए, दो तरीके हैं सवाल को करने के। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल दो तरीके हैं सवाल को करने के। आप चाहें तो सवाल को किससे कर सकते हैं, फोर्स मेथड से कर सकते हैं, फोर्स मेथड से कर सकते हैं। फोर्स मेथड से मैंने ऐसे बोला, आप रिंग के कारण किसी पॉइंट जो कि एक्सिस पर हो उसके क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स आ जाएगा। बट एक चीज नोट करिए, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल यहां से रिलीज होके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट से गुजर करके कहां पहुंचेगा, बी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो हर जगह फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है। आप एक चीज नोट करिए, वेरिएबल फोर्स, फोर्स जो है वो वेरिएबल है। और वो फोर्स जो है, मतलब यहां फोर्स से क्या डराइव हो जाएगा, एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स भी कह सकते हैं सीधा, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। अगेन आपको पुराना क्वेश्चन याद आ गया होगा सर का करवाया हुआ, कि आपको एक्सेलरेशन को क्या लिखना पड़ेगा, वी डी बी बाई डी एक्स, फिर आपको यहां से यहां इंटीग्रेशन करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, फलाना करना होगा। नेक्स्ट क्या आते हैं, सेकेंड मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड मेथड क्या है, मैं बोलता हूं कि आप इसे क्या करें, एनर्जी मेथड से करें। एनर्जी मेथड जहां भी मैं लिखूंगा इन फ्यूचर, आपको समझना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा हर बारी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहो इसको, या वर्क एनर्जी थ्योरम कहो इसको, ये एनर्जी मेथड है भाई। एनर्जी मेथड क्या बोलता है, समझें आप इस चीज को। आपको मैं ये भी सिखाता हूं कि एनर्जी मेथड का इस पर्टिकुलर सवाल में क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो लागू होता है। अब आप एक चीज सोचिए, इस पूरे सवाल में जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, आप ये चीज नोट करिए। एक तो जब यहां चार्जेस का खेल है आपस में, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर। ओके, फर्स्ट फोर्स है ये। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक्सेस पे ऐसे रखा है और मान लो ऐसे रिंग ऐसे रखा हो, तो अगर आपको मास m दे रखा है चार्ज पार्टिकल का, तो आप ऐसा दूसरा मान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर देयर। और बाकी अगर मैं चाहूं तो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी फ्री रीजन भी लिख सकता हूं सवाल में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा, बट फिर भी आप मान सकते हैं। चलो मान लीजिए दोनों फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी। दोनों फोर्सेस के लिए कॉमन बात यह है कि ये दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं बाय नेचर, वो कंजर्वेटिव हैं। और जैसे ही आपने कंजर्वेटिव नाम सुना होगा अभी मेरे मुंह से, तो आपके कान खड़े हो गए होंगे कि यार कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। कहां से कहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेता हूं ना। यहां का टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हैज टू बी इक्वल टू क्या, यहां का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोई लॉस का तो जिक्र है ही नहीं सवाल में भाई। तो क्यों ना सीधा ही क्या किसकी बात कर ली जाए,
एनर्जी मेथड की बात कर ली जाए, ऐसा नहीं है कि आप फोर्स मेथड से आंसर नहीं निकाल सकते, मैं आंसर निकाल दूंगा आपके लिए, बट वो बहुत लेंथी और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व प्रोसेस होगा। मुझे आपको सिखाना यह है कि किसी पॉइंट पे पहले क्या निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो, फिर वहां जो चार्ज गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वहां का आ जाएगा। अगर हाइट वाइट का कोई चक्कर होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच भी आप लिख पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं। तो सिंपली आप क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको क्या गिवन है, रिंग गिवन है, रिंग के कारण मुझे पोटेंशियल लिखना है, रिंग के कारण मुझे पोटेंशियल लिखना है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। सो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकलना है। अभी अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया है कि रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे वो कितना होगा, दैट इज के बाय कितना, अंडर रूट आर स्केयर प्लस क्या होता था, एक्स स्केयर। अब एक्स की जगह किसने ले ली है, अंडर रूट 3r ने ले ली है। तो अंडर रूट 3 इंटू आर इस पूरे का क्या, स्केयर। इतना पोटेंशियल आ गया भाई, आप समझे इस बात को, इतना पोटेंशियल आ गया है। अब मेरे को सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट पॉइंट बी लिखना है भाई। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं फटाफट कैलकुलेशंस करूंगा क्योंकि बहुत बोल दिया मैंने आपको इसके बारे में। तो पोटेंशियल एट बी लिखना है मेरे को। तो बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, दैट इज के क्यू बाई कितना, अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स कितना हो जाएगा बी पॉइंट के लिए, ये सिंपली आपको गिवन है, दैट इज रूट 8 इंटू आर पूरे का क्या, स्केयर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले कि ये पोटेंशियल कितना आ गया ए पॉइंट वाला, दैट इज के क्यू बाई कितना, नीचे कितना हो गया जी, आर स्केयर, रूट 3 का स्केयर कितना हो गया, 3 आर स्केयर। तो मतलब ये कितना हो गया, 4 आर स्केयर, 4 आर स्केयर। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो शॉर्ट कर लेते हैं इसको, ये कितना हो गया जी, ये आ गया 2r। और ये देखते हैं कितना आ गया, दैट इज के क्यू बाय, तो ये कितना हो जाएगा 8r स्केयर प्लस आर स्केयर, तो 9r स्केयर। तो मैं इसको शॉर्ट करके कितना लिख दिया मैंने, इसको 3r लिख दिया। अब मुझे, मैंने आपको जैसे बताया था कि फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, तो मुझे क्या लगाना है, मुझे काइनेटिक, मुझे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है। तो मैकेनिकल एनर्जी को अगर कंजर्व करना है तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज हैज टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। यही तो लिखना होगा मेरे को अगर मेरे को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है। तो ए पॉइंट पर जो चार्ज क्यू मास है, मैं उसको जस्ट क्या किया गया, रिलीज किया गया। और अगर उसको रिलीज किया गया है तो उसका इनिशियल स्पीड कितना है बेटा, वो 0 है आपके लिए, तो कोई काइनेटिक एनर्जी यहां नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके हैं रिंग के कारण ए पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज को क्या लिखा जाएगा, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय कितना, 2r। मेरे ख्याल से ये चीज समझ आनी चाहिए आपको कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया मैंने किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पर चूंकि चार्ज क्यू मास एम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी भी स्पीड के साथ, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या लिखा जाएगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी वैसे ही लिख देंगे जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा ए पॉइंट पर, जिसको कि लिखा जाएगा दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कितना, 3r लिख देंगे आप इसको। मेरे ख्याल से तो सब लोगों को समझ आ रहा है। आपको निकालना क्या था, स्पीड निकालना था। अब आपको इस इक्वेशन को देख करके समझ आ गया होगा कि यार बहुत आसान मेथड से और बहुत कम कैलकुलेशन के साथ सर ने क्या कर दिया, सवाल को सॉल्व कर दिया। अब चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये कितना आ गया, दैट इज के क्यू बाई क्यू अपॉन आर, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो उस तरफ क्या बच जाएगा, दैट इज 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 1/2 था और 1/3, तो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, के क्यू क्यू बाय आर। तो एलसीएम कितना आ गया जी 6, तो ये कितना आ गया 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर क्या चला गया 3 माइनस कितना 2, तो ये कितना हो गया 1/6 आ गया है। ये कितना आ गया 1/6।
6 इज इक्वल्स टू कितना, हाफ एम वी स्केयर। तो 2 को इससे काट लेते हैं, ये कितना आ गया जी 3। मुझे क्या निकालना है, मुझे वी स्केयर का वैल्यू निकालना है। तो वी स्केयर का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय कितना था नीचे 3r उस तरफ था, और m क्या हो गया, इस तरफ से चले गया। मुझे v स्केयर नहीं बल्कि क्या निकालना है, v निकालना है। तो आप सिंपली इसका क्या लिख दें, स्केयर रूट लिख दें, दैट्स द आंसर। ये आंसर है बेटा। आप ये चीज देखिए कि फोर्स वेरिएबल होने के बावजूद भी अगर आपको ये सारी टेक्निक्स आती हैं, ये छोटी छोटी चीजें लिखने आती हैं, तो डेडलाइन में मैंने इस सवाल को कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट उसके लिए किसी भी पॉइंट पर सबसे पहले आपको क्या लिखना आना चाहिए, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको अगला सवाल क्या दूंगा, इसमें आपको खुद करना है। रोक दी। नेक्स्ट बेटा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या बोल सकता था कि आपको मैंने क्या गिवन है, यहां प्लस क्यू चार्ज की बजाय मैं क्या बोल सकता था आपको कि मैंने आपको दिया क्या, एक माइनस क्यू चार्ज दिया। तो मैं आपको बोल सकता था कि सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि जब मैं चार्ज माइनस क्यू और मास एम को इस ए पॉइंट से अगर रिलीज करता हूं तो होगा क्या। होगा ये चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसी तरफ होगी, ये जो आपको दिखाई गई है एरो, ये एरो। चूंकि ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो ये किस तरफ फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, दैट इज माइनस क्यू टाइम्स कितना ई, और वो किस तरफ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वो इधर को मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता था कि अगर मैं आपको क्या दूं, एक चार्ज माइनस क्यू और मास क्या दूं, m दूं, और उसको ए पॉइंट से जिसकी की दूरी कितनी गिवन है आपको, √3r गिवन है इनिशियली, उसको अगर रिलीज कर दूं और आपको बोलूं क्या कि आप उस चार्ज माइनस क्यू और मास m का स्पीड फाइंड करिए। कब आपको उसका स्पीड फाइंड करना है, जब वो मूव करते करते कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ रिंग से क्या होगा, पास होगा। तो उस केस में आपका ये जो x है, ये किसका काम करेगा, जीरो का काम करेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली कहां पहुंच गए हैं, x सेंटर ऑफ रिंग पे पहुंच गए हैं। तो यही सवाल मैं आपको इस डायरेक्शन में भी दे सकता था। इनफैक्ट अगर मुझे और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवानी हो तो यही चार्ज q मास m को, चार्ज माइनस क्यू और मास m को मैं इनिशियली कहां से रिलीज करवा सकता था, आपको बी पॉइंट से रिलीज करवा सकता था। चूंकि बी पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग का, वो किस तरफ है, वो अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फोर्स किस तरफ लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, वो इस तरफ लगेगा। मैं बोल सकता था कि इनिशियली मैंने आपके चार्ज पार्टिकल चार्ज माइनस क्यू मास m को कहां से रिलीज किया, बी पॉइंट से, जिसकी की दूरी आपको मैंने कितनी गिवन दे रखी है, √8r। आप इसका स्पीड फाइंड करिए, कब, जब ये कहां पहुंच जाएगा, एक ऐसे पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा जिसकी की दूरी सेंटर ऑफ द रिंग से कितनी है, √3r है। तो ये चूंकि ये मूव करता करता किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम से पर कहां से गुजरेगा, ए पॉइंट से, तो ये कुछ न कुछ तो स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। तो आपको मैं ये भी बोल सकता था। दूसरा, इनिशियली अगर मैं बी पॉइंट से रिलीज करवाता किसको, चार्ज माइनस क्यू मास m को, और मैं आपको बोलता कि जिसकी दूरी √8r गिवन है आपको, तो ये इस तरफ दौड़ना शुरू हो जाता, और मैं आपको बोलता कि आप इसका स्पीड फाइंड करिए व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो लास्ट पॉइंट के लिए, फाइनल पॉइंट के लिए आपका x अगेन कितना हो जाता, 0 हो जाता। आप इन सारे सवालों की मदद से सीख क्या रहे हैं, सीख ये चीज रहे हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर क्या लिखना आता है, किसी भी गिवन सिस्टम या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम ऑफ चार्जेस या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो, के कारण अगर आपको पोटेंशियल लिखना आता है तो आप आराम से उस सिस्टम की क्या भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। और अगर वहां सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो आप सवाल को बहुत आसान तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और